हमने पिछले क्लास में देखा था अम्ल के गुण। अम्ल क्या है? अम्ल के गुण आर्यनेस के अनुसार अम्ल क्या है ना? हमने देखा था कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। आर्हेनियस ने कहे थे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। आज हम देखेंगे क्षार के गुण। देखो क्षार के गुण, सबसे पहला भौतिक गुण देखेंगे। क्षार, हम तुम सबको बताए थे कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जिसका स्वाद कड़वा होता है। जिसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। इसका भौतिक गुण पहला हो गया, यह स्वाद में या इसका स्वाद कड़वा होता है। इसका स्वाद क्या होता है? कड़वा। इसका स्वाद जो है कड़वा होता है, कड़वा होता है। ठीक है। यह जो है जल में विलय होता है। जल में क्या होता है? जल में विलय होता है। जल में विलय होता है। यह जल में घुलकर आर्यनेस क्या कहते हैं कि क्षार या भस्म है ना, जो जल में घुलकर OH आयन देता है, तो क्षार है वो बोले, या फिर इसको भस्म है ना। यह जो जल में घुलकर क्या देता है? जल में घुलकर OH हाइड्रोक्साइड आयन, OH मतलब क्या? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है या त्याग करता है, प्रदान। और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो ध्यान सुनो, इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा। यह जल में क्या होता है? विलय होता है। यह जल में घुलकर क्या देता है? OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। फिर से ध्यान दोगे, इसका भौतिक गुण, क्षार बोले या भस्म बोले, इसका भौतिक गुण क्या है? स्वाद में क्या होता है? जल में क्या होता है? ये जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन बोलेंगे। यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता क्या कहलाता है? क्षार या? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो बोलोगे? ये या इसको लिख लो, या फिर मटेरियल जो टेलीग्राम पे तुमको दिया जाएगा उसे डाउनलोड करके इसे तुम लिख सकते हो और इसे याद रखो। ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलोगे। यह स्वाद में क्या होता है? जल में घुलकर लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? अब हम इसके रासायनिक गुण के बारे में क्षार का भौतिक गुण, स्वाद में क्या होता है? जल में घुलकर लाल लिटमस पत्र को, और जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल कहलाता है। अब इसका रासायनिक गुण देखिए। जो ध्यान देंगे, भस्म या क्षार जो होता है कुछ धातु के साथ, भस्म या क्षार कुछ धातु के साथ अभिक्रिया कर
हाइड्रोजन H2 बोलो तो हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है? प्रदान करता है। यह मुक्त करता नहीं, मुक्त हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखो भस्म या क्षार जो होते कुछ धातु, सभी धातु नहीं, कुछ धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है या मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। भस्म या क्षार ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भस्म या क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत है तो ध्यान रखो। Na उदाहरण लिखते हैं Al प्लस NaOH, ये बनाता है Al NaO3। भौतिक गुण हमने देख लिया। रासायनिक गुण ध्यान से देखोगे। रासायनिक गुण भस्म या क्षार जो होता है कुछ धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करता है? मुक्त, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भस्म धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यहाँ पे देखो उदाहरण के लिए Zn+2NaOH। जिंक जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता बनाता है N2ZnO2 और ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। फिर यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? मुक्त करता है। कोई दिक्कत है? अगले बोर्ड पे ध्यान दोगे। भस्म जो है, भस्म आधात्मिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। चलो बोर्ड पे ध्यान दोगे। भस्म या क्षार जो होता है वह आधात्मिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। ज्यादातर आधात्मिक ऑक्साइड जो CO2 और SO2 है ना, CO2 NaOH कार्बन डाइऑक्साइड एक आधात्मिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक आधात्मिक ऑक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता और बनाता है Na2CO3 प्लस H2O। कोई दिक्कत है किसी को? पहला क्या गुण था रासायनिक का कि भस्म या क्षार जो होती है वह धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। भस्म जो होता है आधात्मिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? क्या बनाता है? कोई दिक्कत? ये तुम्हारा भस्म का गुण था। अब हम देखते हैं कि भस्म जो है वो अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन और भस्म जो है हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। उसके आधार पर जो है उसकी अम्ल और भस्म की शक्ति को प्रदर्शित करता है। जैसे दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल भस्म, प्रबल भस्म क्या है इसके बारे में जानते हैं।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार रिवीजन कर लो। भस्म स्वात में कैसा होता है? कड़वा होता है। जल में विलय होता है। भस्म लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? अम्ल। नीला को कोई दिक्कत? रासायनिक गुण में भस्म धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? कौन सी गैस? भस्म जो है अधात्मिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से देखोगे, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान से सुनोगे। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर जो है हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ध्यान से सुनोगे। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होता है, पूरी तरह से क्या होता है? आयनित हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, ये सब जो है प्रबल अम्ल है। ये जल में घुलकर जो है पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और H+ हाइड्रोजन आयन को त्याग करता है। हाइड्रोजन आयन का क्या करता है? त्याग करता है। ये कौन सा अम्ल कहलाएगा? प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसको क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। उदाहरण के जैसे HCl, H2SO4। कोई दिक्कत है? दुर्बल अम्ल, जो ध्यान से सुनोगे, ये पूर्णतः आयनित होता है ना, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है, जबकि ये अंशतः आयनित होता है। क्या होता है? अंशतः आयनित होकर H+ आयन का त्याग करता है, उसको क्या कहेंगे? दुर्बल। दुर्बल अम्ल बोले तो वीक एसिड। कोई दिक्कत है? जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये पूरी तरह से आयनित नहीं होती है। जल में घुलने के बाद H+ आयन का त्याग पूर्णतः नहीं कर पाता है, इसीलिए ये दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल जो पूर्णतः आयनित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत है? किसी को पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से प्रबल अम्ल कौन है, तो HCl, H2SO4। फिर तुम्हारा दुर्बल अम्ल कौन है, तो CH3 COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना। कोई दिक्कत है किसी को? प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? जो पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन का त्याग करता है, उसे प्रबल अम्ल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। और जो अंशतः आयनित होकर H+ आयन का त्याग करेगा, उसको क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। उसको क्या कहेंगे? दुर्बल। कोई दिक्कत? धर्मशाला में आया है, किसी को कोई दिक्कत है? आगे चले। चलो आगे ध्यान दो। प्रबल भस्म, स्ट्रॉन्ग बेस, दुर्बल भस्म। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। ए लड़का,
प्रबल भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर OH आयन का त्याग करता। किसका त्याग करता है? OH आयन का। इसमें भी पूर्णतः आयनित होता है। पूरी तरह से क्या होता है? आयनित होता है, OH आयन का त्याग करता है। उसको क्या कहेंगे? प्रबल भस्म। क्या कहेंगे? प्रबल भस्म। कोई दिक्कत? इसका उदाहरण ले सकते हैं NaOH KOH NaOH KOH। ये जो होता है वो पूरी तरह से आयनित होता है और OH आयन का क्या करता है? त्याग करता है। उसको क्या कहेंगे? प्रबल भस्म कहेंगे। प्रबल भस्म बेभस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर OH आयन का त्याग करता है, क्या कहलाता है? प्रबल भस्म कहलाएगा। क्या कहेगा? प्रबल भस्म। कहाँ ध्यान है? कागल बात कर रही थी। आयन का मतलब प्लस माइनस में टूटना, वही हुआ। ठीक है, ये पूर्णतः आयनित का मतलब उसका विद्युत विघटन करने पर वो प्लस माइनस में टूट जाता है। समझ में आया? विद्युत विघटन जब हम करते हैं, जैसे तुम सबको हम बताए होंगे, जैसे NaCl है, जब इसका विद्युत विघटन किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि Na+Cl- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Na जो होता है इसके पास 11 परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसको तोड़ोगे तो 2, 8 और 1। इसके बाद तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, क्लोरीन होता है 17, तो 2, 8, 7। देखो ये आसानी से एक ग्रहण कर सकता है, लेकिन क्या ये इसको दे सकता है? संभव ही नहीं, बहुत ज्यादा ऋण हो जाएगा, है ना। ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन इस पे दिया, तो जो दिया वो धनायन और जो लिया वो दिक्कत। तुम देखते होगे, तुम खुद में भी मनुष्य भी क्या करता, मान लो जरूरत रहता है तो दूसरे के यहाँ से पैसे मांगने जाता है, कि नहीं मांगने जाता? तो कहता भाई बा 5,000 ले, एक शुद्धि लेबो। ऋण लेता है तो ऋण लिया, जो ऋण लिया वो ऋण, उस पर ऋण है ना आवेश, और जो दिया उस पर क्या? धन। इसमें भी यही होता है, ठीक है। ये इसको सोडियम जो था क्लोरीन को दिया, एगो, तो इस पर एक ऋण आवेश उत्पन्न हुआ और इस पर एगो धन आवेश। कोई दिक्कत? सुन आया? ये समझ गया? प्रबल भस्म किसको कहेंगे? ठहराओ। हाँ, प्रबल अम्ल का है? जो जलीय विलयन में OH प्रबल अम्ल का है? प्रबल अम्ल। हाँ, जो जलीय विलयन में H आयन का त्याग करता है। जैसे HCl और हेलो, ठहरो, बैठ, तू ठहरा। दुर्बल में आते हैं, ये पूर्णतः होता है। ये क्या होता है? पूर्णतः। और ये अंशतः। ये क्या होता है? अंशतः आयनित होकर OH आयन का त्याग करता। कोई दिक्कत? अंशतः आयनित होकर OH आयन का त्याग करता, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है? जैसे NH4OH, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब जो है दुर्बल अम्ल भस्म। दुर्बल क्या है? भस्म है। प्रबल जो पूर्णतः आयनित होकर OH आयन का त्याग करता है जलीय विलयन में, और ये जो है दुर्बल जो जलीय विलयन में अंशतः आयनित होकर OH आयन का त्याग करता है। कोई दिक्कत है किसी को? क्या दिक्कत है? दुर्बल बेभस्म
जो जलीय विलयन में अंशतः आयनित होकर OH आयन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? दुर्बल भस्म। जैसे NH4OH MgOH का होल 2। कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? दुर्बल अम्ल का उदाहरण एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब जो है दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है। और कोई दिक्कत है? आगे चले। आगे देखेंगे नमक है ना, नमक, इसके बगैर इंसान जो है खाना नहीं खा सकता। बिना नमक के सब्जी खा सकता है? अच्छे नहीं लगता है। मान लिया लड़कियां सब ससुराल में गई, अजरी नमक कम रहा तो सास मैयो समझ ही सकता क्या कर सकते हैं? उलाना सुना सुना के डालने लगा। माने ज्यादा हो गया तो कहेंगे एक बार खाना पक गया है, खाना पकाने आता ही नहीं है, ज्यादा कहो ज्यादा नमक कर दे, कहो ज्यादा तीता कर दे, तो कहो ये चीज कर देता है ना। ये NaCl है ना। आज हम देखेंगे इसे प्राप्त कैसे किया जाता है या फिर इसका निर्माण कैसे किया जाता है। NaCl इसका रासायनिक नाम, नमक, इसका रासायनिक नाम NaCl है। क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम तुमको एक दिन नमक खाने के लिए नहीं दे, म्याज बन जाएगा। मतलब नहीं बनता है। एक दिन तुम यदि खाली मीठा खाओ, खाता है, तब देखो कैसा लगता है। क्या रे शक्तिहीन लग रहे हैं भाई। हाँ 11 दिन बिना नमक रह गया। छोटा कर लम 10 दिन में नमक रह गया। शक्तिहीन महसूस होने लगता है, संतोष हो जाएगा, लेकिन मीठा खा के तीता जरूर खोजेगा। और भी जरूर नमक उमक जीवा होता है। 14 नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl का ही क्या है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता क्या? NaCl। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तुम दुकान में जाके बोलो कि सोडियम क्लोराइड दे दो, नहीं है कहो, राबो करेगा तो कहेगा ना हो, ये नहीं है, ये नहीं है। और ये बोलो जी निमका दो, निमका, तो कितना बोला? 1 किलो बोला कि आधा किलो बोला? तो आधा किलो बोला, 5 रुपया दे देता है। लेकिन वही बोलो कि भाई NaCl दो, तो NaCl कौची खोज रे, ये कौची का नाम है? अब मान लिया पढ़ल लिखल है, जो पढ़ल लिखल है उसको बोलो NaCl दीजिए, तो वो बेचारा झट सुन ले भाई, आधा किलो बोला दिया कि 1 किलो बोला। तुम जैसा हिसाब से मांगोगे वैसा दे देगा। चलो नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सूत्र क्या होता है? देखो नमक प्राप्त करने के लिए हम रासायनिक विधि से भी प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक विधि से भी हम नमक की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर जमीन के, पृथ्वी के अंदर से भी नमक की प्राप्ति की जाती है। सेंधा नमक का नाम सुने? सेंधा नमक, चाहे काला नमक, वो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। हाँ यही जिस प्रकार से जैसे कोलाय का होता है ना, उस तरह से कुछ नमक की प्राप्ति जो है चट्टानों से भी की जाती है। ज्यादातर नमक की प्राप्ति समुद्र से किया जाता है। किसे किया जाता है? तुम जानते हो कि समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, मतलब उसमें सबसे ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है।
है नहीं? तो सबसे ज्यादा नमक की प्राप्ति किससे की जाती है? समुद्र से की जाती है। कोई दिक्कत है?